नमस्कार बच्चों। हमने जो कक्षा 11 का एनसीईआरटी की जो बुक है इसका पहला लेसन पढ़ रहे थे कि संविधान क्यों और कैसे। ठीक है बच्चों, कि हमारा जो संविधान है वो क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया था, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारा संविधान था, ठीक है क्या वास्तव में संविधान तो कानूनों का एक पुंज, मतलब कानूनों का एक लेखा जोखा है, जिसे क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। जिसमें हमारी जो सरकार है, सरकार का चयन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्य का संचालन है, वो सारे किसके माध्यम से होते हैं, संविधान के माध्यम से होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न था कि संविधान किसे कहते हैं, तो कानूनों का एक ऐसा पुंज जिसके द्वारा शासन का संचालन होता है, उसे क्या कहा गया है, संविधान कहा गया है। अब दूसरा जो प्रश्न था कि संविधान समाज को देता क्या है। ठीक है बच्चों, कि संविधान है वो समाज को क्या देता है, तो जो संविधान है वो समाज को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें सुरक्षित जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 3 कि संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और किस प्रकार करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा समाज है, समाज में जो संविधान है, तो संविधान का जो संचालन था वो 3 माध्यम से किया गया था। ऐसे लोकसभा और राज्यसभा जो संसद की सदन थी, लेकिन इनमें कार्य की जो व्यवस्था थी वो थी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, भारत का संविधान कैसे बना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को मैं धीरे धीरे समझाऊंगी कि भारत का जो संविधान है, संविधान बनाने में आज का ही टाइम नहीं, काफ़ी वर्षों तक, मतलब 1909 से लेकर 1919 का बना, फिर 1935 का संविधान बना, और इस प्रकार धीरे धीरे इसका है वो प्रोग्रेस होता गया, और अंत में 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू हो गया था। बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इसकी प्रक्रिया थी वो बहुत ही बड़ी थी। हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, सिंपल सी बात है कि जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे जो दैनिक जीवन के अंदर जो कल्चर या हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से, ठीक है, कार्य करने के लिए, और हम उतनी ही मेहनत, उतनी ही जिज्ञासा से दैनिक जीवन या संविधान से जो संबंध रखते हैं, उनका जो कार्य करना है, उन्हें क्या कहा गया है। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी कि समाज में इसकी क्या भूमिका है, दैनिक जीवन में इससे क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर है वो उतने कठिन नहीं जितने हम समझते हैं, कि वास्तव में हम जो जीवन जी रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हर बार हम कोई न कोई कानूनों का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो संविधान है क्या वास्तव में, कानूनों का एक ऐसा पुंज जिसके माध्यम से हम अपना जीवन जी रहे हैं और हमारा शासन का संचालन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कहता है कि संविधान का तालमेल बढ़ाना या फिर भरोसा दिलाना, कि संविधान हमें किस प्रकार है भरोसा दिलाता है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार हम एक समाज में रहते हैं, हमारी जो धार्मिक निष्ठाएं हैं, हमारा जो, मतलब ये कह सकते हो कि हमारी जो जाति है, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई, कुछ हिंदू, है ना, इस प्रकार अलग अलग जातियों से संबंधित हम क्या है, अलग अलग भागों में विभाजित हो रहे हैं। तो इन सब का जो तालमेल का जो भाव है, ठीक है, इस भाव को देखते हुए हमने क्या देखा है कि हमारा जो व्यवहार, हमारा जो कल्चर, हमारी जो सभ्यताएं, ये सब क्या है, अलग अलग योग्यताएं अलग अलग हैं। इन सब को देखते हुए भारतीय संविधान के अंदर ये, मतलब कार्य किया गया कि इन सब की भिन्नताओं के बावजूद,
मतलब धर्म, जाति, भाषा, लिंग या छुआछूत, भेदभाव, इन सब को देखते हुए हम सब में एकता के भाव को जगाने के लिए हमने क्या किया था, कार्य किया था। और इस कार्य के लिए हमारे संविधान में पहला नियम बना, मतलब पहला कार्य क्या किया कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों को क्या हो, न्यूनतम और समन्वय का विश्वास बन सके, मतलब आपस में सहयोग का क्या है, विश्वास बन सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैं पहले करवा चुकी थी। अब तो मैं आपको इसका क्या है, रिपीट कर रही थी कि इससे आपको थोड़ा सा मतलब आगे की व्यवस्था के बारे में पता चल जाए। अब मैंने आपको जो अपना फर्स्ट लेसन था, उस फर्स्ट लेसन में ये भी बताया था कि कक्षा के प्रतिनिधियों का चुनाव जिस प्रकार हमारे विद्यालय के अंदर कक्षा में कक्षा के मॉनिटर का चयन होता है, तो इन सब का क्या होता है, चयन करने के माध्यम से हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे चुनाव करवाते हैं। और चुनाव की प्रक्रिया के अंदर एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इसी प्रकार जो कोषाध्यक्ष है, अलग अलग मतलब चुनते हैं। तो उसी प्रकार हमारे संविधान में भी कार्य प्रणाली में इसी प्रकार कार्य किया जाता है। अब संविधान का दूसरा कार्य क्या हो गया कि हमने सदस्यों का चयन तो कर लिया, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार है वो कैसे निर्णय ले। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया कि सरकार है वो किस प्रकार अपना निर्णय लेगा। यदि मैंने ये बात कही कि मैंने 5-10 बच्चों का चयन कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूँगी कि उन बच्चों के चयन करने के बाद में कुछ 5 या 6 बच्चों को क्या कहूँगी कि उनके ऊपर या उनके माध्यम से पूरे स्कूल का क्या करना है, संचालन करना है। मतलब उनको क्या दे दिया मैंने, निर्णय लेने की शक्ति प्रदान कर दी। ठीक है बच्चों, अब ये कहता है कि यदि मैंने उन बच्चों को निर्णय लेने की शक्ति दे दी, ठीक है, तो क्या वास्तव में वो अच्छी तरह निर्णय ले पाएंगे या फिर वो अपना जो कार्य है वो कर पाएंगे। सीमाएं देखिए क्या कहता है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं मतलब होती है अंकुश लगाना है। क्या होता है, अंकुश लगाना, कि सरकार की जो शक्ति है उस पर मैं क्या लगा रही हूँ, अंकुश लगा रही हूँ। अंकुश किस प्रकार लगाते हैं कि जिस प्रकार सरकार है, ठीक है, सरकार मतलब कार्य करती है, तो क्या वो कार्य सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, संविधान का दूसरा कार्य क्या हो गया कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी कौन करता है, संविधान तय करता है। ठीक है, अब तीसरा आ गया कि जब निर्णय लेने की शक्ति है किसी को मैंने दे दी, तो क्यों वह वास्तव में उस निर्णय का सही तरह से पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिस प्रकार एक ही प्रकार के वस्त्र नहीं पहने जा सकते, मतलब यदि मैं आप पे कह दूं कि आपको सब बहनों को लाल रंग के वस्त्र पहन के आने हैं, तो क्या आप लोग पहन पाओगे, नहीं। क्या इस प्रकार पूरे भारत में मैं ये लगा दूं कि आपको सिर्फ एक ही गाना गाने की स्वतंत्रता दी जाती है, बाकी किसी गाने को नहीं। यह समूह है या जाति लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, मतलब जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है या पिछड़ा वर्ग है, तो उन पर ये लगा दूं कि आपको एक ही समूह में क्या करना है कि आपको उनकी सेवा करनी है, हमेशा आपके पूर्वज भी सेवा करेंगे। तो क्या आप इस नियमों को मानोगे। तो ये कहता है कि जब सरकार बना दी, कुछ निर्णय लेने की शक्ति दे दी, तो क्या वो निर्णय सही लेगा या नहीं लेगा। यदि वो निर्णय सही नहीं लेता है, इस प्रक्रिया में वो उस प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, तो कानून के माध्यम से उस पर अन्यायपूर्ण जो बात हो रही है उन पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। इसलिए इसका तीसरा पॉइंट क्या आ गया, संविधान का जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरे पॉइंट में उन्होंने दे दिया कि तीसरा काम वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कुछ सीमाएं लगाए, और यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं करेगी।
कहने का भाव ये है कि जब हमने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं तो इन अधिकारों को देखते हुए सरकार पर भी कुछ अंकुश लगाती है और कुछ किस पे लगाती है, प्रजा पर, कि वो उन कानूनों का उल्लंघन ना करे जो हमने प्रजा को दिए हैं। और प्रजा पर भी क्या है कि थोड़े से नियम लगाए जाते हैं कि उस नियमों का क्या करे, वो पालन करे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि अपना कार्य है वो करते रहते हैं और इस कार्य को आगे धीरे धीरे है वो बढ़ाते रहते हैं। अब मैंने आपको तीसरा पॉइंट बता दिया है कि सरकार यदि किसी कानून पर उल्लंघन लगा, यदि सरकार उन कार्यों पर क्या करती है, उल्लंघन करती है, तो उस उल्लंघन के रूप में, ठीक है, कानूनों पर कुछ सीमाएं मतलब अंकुश लगाया जाता है कि ये सीमाएं इस मूल रूप में मौलिक होगी, वह सरकार कभी भी उनका क्या नहीं करेगी, उल्लंघन नहीं करेगी। स्पष्ट है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यही है कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, स्पष्ट कर दिया जाए, और कोई भी सरकार है कभी भी इसका क्या करे, उल्लंघन न कर सके। तो इसके स्वरूप की जो व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर मतलब संविधान के कुछ मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं जो नागरिकों को क्या देते हैं, मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के उनके विरुद्ध कोई भी प्रक्रिया न करें, इसलिए उन्हें क्या दिया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार उन पर क्या हो गया, अंकुश भी लगा दिया। अब है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, कि समाज है, समाज पर कुछ मतलब आकांक्षाएं, वो समाज सरकार से कुछ इच्छाएं रखती है और उन्हें क्या दिया जाता है, कुछ लक्ष्य दिया जाता है। जो अधिकतर पुराने संविधान होते हैं केवल निर्णय लेने की शक्ति का विस्तार, वितरण या सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक संविधान, ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है कि आज तक अपना जो भारत का संविधान है उस ढांचे की शक्ति, ठीक है, वो क्या है, सकारात्मक कार्य कर सके और अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने लक्ष्य पर बना रहे तथा नए नए प्रयोग कर सकता है। समाज में नाना प्रकार की जो असमानताएं हैं, जो गहरी खाइयाँ हैं, उसको सरकार की शक्तियों पर भी प्रतिबंध क्या है, लगाया गया। मतलब कहने का भाव ये है कि यदि हमारे समाज में जो असमानताएं हैं, जो छुआछूत है, गरीबी अमीरी का जो भेदभाव है, धीरे धीरे हम उससे क्या कर रहे हैं, निपट सकते हैं। मतलब हम उनसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि समाज में सब है वो बिना किसी भेदभाव के, छुआछूत के, सब एक साथ एक ही भारत के अंदर रह रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत है वो विभिन्न प्रकृति वाला, विभिन्न मतलब विषयों वाला और भिन्न भिन्न जाति धर्म लोगों के रहते हुए भी भारत क्या है, एकता का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, हमारा जब संविधान बना तो संविधान के रूप में हमने बहुत सारी ऐसे चीज़ों को देखा जो मतलब नस्ली भेदभाव के थे, ठीक है, जिसमें भेदभाव को मिटाना था। और इसके लिए भारत में संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रत्येक व्यक्तियों को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा से सहित कुछ मिलना, मतलब उन्होंने क्या किया था, समाज के लिए ऐसे आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके जिसे भारतीय संविधान का वह सामर्थ्य प्रदान किया था। ठीक है बच्चों, अब ये जो दिख रहा है आपको कि संविधान निर्माता के लोगों ने अलग अलग आकांक्षाएं थी, अलग अलग इच्छा थी, इसके बावजूद हमारे संविधान में संतुलन को दिखाया गया और उसे पहचाना गया और इसका क्या किया गया, विकास किया गया और अंत में हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। तो भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधान को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे
संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम ये जो चौथा पॉइंट है यहीं तक करेंगे कि संविधान का चौथा कार्य क्या था। वह सरकार को ऐसी क्षमता मतलब था शक्ति प्रदान करे जिससे जनता की आकांक्षाओं मतलब इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की क्या कर सके, स्थापना कर सके और उचित परिस्थितियों में उनका निर्माण कर सके। तो मैंने आपको ये चारों क्वेश्चन हैं, चार जो संविधान के कार्य थे। सबसे पहले प्रतिनिधित्व का चयन करना, फिर कानून का निर्माण करना, निर्माण किया है तो गलत किया या सही किया तो उन पर सीमाएं लगाना मतलब अंकुश लगाना, और लास्ट में उन्हें ऐसी मतलब शक्ति प्रदान करना जिससे जनता की आकांक्षाओं मतलब इच्छाओं को वो क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है बच्चों, अब जो आगे अपना जो तीसरा भाग होगा वो होगा संविधान के समर्थ बनने वाले प्रावधान। ठीक है, मतलब जैसे कि नीति निर्देशित तत्व हैं, मौलिक अधिकार है, अन्य जो पॉइंट है हमारे संविधान के बारे में, तो वो सारे के सारे हैं वो आगे अपने क्या करेंगे, पॉइंट के अंदर है वो चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना जो ये पॉइंट है वो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।